আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, আমি এখন আমার এই সালানা জলসার খুবই ইন্টারেস্টিং একজনকে খুঁজে পেয়েছি, যিনি কিনা নায়েব আফসার জলসা সালানা। নায়েব আফসার জলসা সালানা বলতে গেলে হচ্ছে গিয়ে যে এই সম্পূর্ণ জলসা সালানার যে এই সেটআপটার একজন নায়েব, এবং উনি আমাদেরকে এই জলসা সালানার বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন দিতে পারবেন। ওনার নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার আমি সরাসরি ওনার সাথেই শুরু করছি। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपकी तारीफ़ कराए और आप कहाँ से है और यहाँ कितने साल से है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जो है वो राशिद ख़ान है और जलसा सालाना जर्मनी के मौका पर खाकसार के पास जो है वो तैयारी का शुबा है, फिर जो औरतें का शुबा है उसकी शुबा जात हैं, और जो पानी का जो मुकम्मल निज़ाम है, जो पानी आना है पानी बाहर जाना है, इसके इंतजाम हैं, और इस तरह मुख्तलिफ शुबा जात हैं। और इंशाअल्लाह ये जो सारा जो टाइम है जलसा सालाना के तकरीबन इस सफ़र ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि बाहर टेंट लगे हैं, फिर 1.5 महीना लग जाएगा 40 दिन करीब 40 दिन हम इधर ही इंशाअल्लाह। ওনার নাম হচ্ছে গিয়ে রাশিদ খান সাহেব। উনি পাকিস্তান ফয়সালাবাদ থেকে ওনার সম্পর্ক, এবং উনি এইখানে অলরেডি এই জলসার ইনস্টলেশন এবং পানি সিস্টেম, এই যে গোসল করতেছে, টয়লেটস, গোসলখানা, এগুলো সব কিছু যে পানি সিস্টেম বা এই যে খাবার দাবারের যে পানি আছে, লঙ্গরখানা, এইসব জায়গায় পানির যে ব্যবস্থা আছে, এগুলো সব কিছুর ওনার আন্ডারে এই সিস্টেমগুলো, এবং সবসময় উনি এই দায়িত্বই পেয়ে থাকেন। এবং উনি বলছে যে এবার একটু বেশি হবে, 40 দিনের মতো লাগবে, কারণ এটা ওপেন এয়ার এবং 200-এর উপরে টেন্টস এখানে ইনস্টল করা হয়েছে। এই কারণে বলছি যে আমি 40 দিনই এখানে वक्फे अर्ज़ी आसी ज़ाकल्ला। तो अब मेरी अगली सवाल ये है आपसे कि ये जो पहले हम इस जगह से शुरू करते कि ये जगह लेने के पीछे क्या हिकमत है, क्योंकि आप लोग काफ़ी अरसे से कल सोरे उस हॉल में करते रहे, तो अब इस जगह के पीछे क्या हिकमत है और फिर ये जगह मिली कैसे, है क्या जगह, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, ये अल्लाह ताला का फजल है। मैं समझता हूँ इसकी मदद के बगैर ये हो नहीं सकता था। जब हमने ग्रोसरो में शुरू किया, जब मैं पाकिस्तान से नया आया तो वहाँ पे जो है पहला वकार मेरा ग्रोसरो के अंदर था, छोटी सी जगह थी, और अगर आप इसको आज यहाँ पे करेंगे तो हमारा मेरे ख्याल जो VIP कार पार्किंग भी उसके अंदर नहीं आएगी। वहाँ से हमारा जलसा शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो मनहाइम बहुत बड़ा हाल था, हमने वहाँ पे 10 साल किया। उसके बाद कासुरे चले गए, बहुत बड़े हाल, उस इलाके का मशहूर एग्जीबिशन हॉल से, जर्मनी के महंगे तरीन थे, वहाँ पे हमने किया। फिर वैसे मकाना का मजमून हुआ, वो भी हमें छोटा हो गया। और जो हमने लास्ट जो जलसा किया है स्टुटगार्ट के अंदर, ये जर्मनी एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, 4 स्टेप बने हुए हैं, और यूरोप के जदीद तरीन और महंगे तरीन एग्जीबिशन के हॉल्स के अंदर होता है। और मेरा भी ख्याल कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो पूरे के पूरे जो एग्जीबिशन हॉल है, लोग विजिट करते हैं, 1 हॉल के अंदर कर ली, 2 हॉल के अंदर कर ली, हत्ता कि जो मर्सिडीज़ है, BMW है, पोर्शे है, फरारी है, ये भी इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं कि इसके अंदर जो है वो अपने कभी भी उसने वो पूरे हॉल किराए पे नहीं लिए। ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि जमात अहमदिया जो है वो, जो कि जिसके पीछे कोई अमेरिका नहीं है, कोई यूरोपियन ताकत नहीं है, कोई लोग नहीं है, वो अपने चंदे के साथ कुर्बानी करते हुए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इस वजह से कर रही हैं कि अल्लाह ताला की जो है वो शान बुलंद हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बोट शाफ्ट है, जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुँचे, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो हमें हकीकी इस्लाम की दोबारा तस्वीर मिली है वो दुनिया तक पहुँचे। ये सारे जो काम है उसका एक ही मकसद है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो मोहब्बत इंसानों की वो ताज़ा हो, ज़िंदा हो, और एक ज़िंदा ताल्लुक़ खुदा ताला से पैदा हो। দর্শক মণ্ডলী, ওনাকে আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম, প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনারা জার্মানি অনেক বছর ধরে আপনারা এরকম সুন্দর করে জলসা করে আসছেন, তো সেই জলসার পরে আপনারা এই যে মানে এই যে এই জায়গাটা নিলেন, এই জায়গাটা নেওয়ার পিছনে কি হিকমত আছে? উনি বলল যে আমরা অনেক বছর ধরে বিভিন্ন জায়গাতে জলসার ব্যবস্থা করেছি, আমরা সেখানে জলসাতে আমরা হলের মধ্যেও জলসা করেছি, হলের বাইরেও করেছি। আল্লাহ তাআলা যতবারই আমরা যেই জায়গায় নিয়েছি
এই যে ওয়াসে মাকান আকা মুসলিম ইসলামের উপরে যে ইলহাম ছিল, সেই ইলহাম বারবার প্রমাণ হয়েছে যে এই জায়গা আমরা নিয়েছি, ওই জায়গা আমাদের জন্য ছোট হয়ে গিয়েছে, আমরা তারপরে আরও বাড়িয়েছি ওই জায়গা। এরপরে যে হল নিলাম, যে কথাটি আমি আজকে সকালেও একটি ব্লগে বলছিলাম, যে যেই হল নেওয়া হয়েছিল কালসুরেতে, ওই হলটি কোনো ছোট হল না। জার্মানিরও অনেক বড় বড় কোম্পানি, যে মার্সিডিস, BMW বা অন্যান্য যে বড় বড় যে গাড়ির কোম্পানি আছে, এরাও অডি, এরাও পারে না নিতে সম্পূর্ণ। ওইটা জামাতে আহমেদিয়া জার্মানি 8-10 বছর ধরে নিয়েছে এবং ওইটা তাদের জন্য ওয়াসে মাকান আকা ছোট হয়ে গিয়েছে। এই কারণে তারা এবার এই জায়গার জন্য ব্যবস্থা করছে। এটি একটি এয়ারपोर्ट। तो इस संबंध अफसर साहब के साथ आरोप प्रश्न करছি। अफसर साहब, आपके पास मेरी एक और सवाल ये है कि ये जो जगह है, ये जगह एयरपोर्ट है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या चीज़ है ये, और जमात को किस तरह ये किराए पे मिली, और जगह की ज़रा वो बता दें कि कितनी स्क्वायर मीटर। एयरपोर्ट है, ये बड़ी अमीर फैमिली है यहाँ की, जर्मनी की। इसके 3 एयरपोर्ट है। हान एयरपोर्ट जो रायन एयर जो प्रोवाइड चलती, अच्छा रायन एयर, और उसका एक एयरपोर्ट है, उसका फिर ये फैमिली का दूसरा एयरपोर्ट, इसका एक एयरपोर्ट भी है। अब ये देखें कि अल्लाह ताला के फजलों का हम कह नहीं सकते। हम इस पोजीशन में थे कि हमें जो रायन एयरपोर्ट पिछले सालों में जो है वो ख़रीदने के लिए जो है वो मार्केट में आया था, तो जमात अहमद इसको ख़रीदना चाहती थी। हम जो अपने एयरपोर्ट को, उस एयरपोर्ट को ख़रीद कर, जिसमें 10,000 पार्किंग थी गाड़ियों के लगने की, और रनवे बना हुआ था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था उसका। किसी ज़माने में इसको अमेरिकन एयरबेस ने इसको यूज़ किया था। उसको ख़रीदने के लिए भी हमने कोशिश की, और लेकिन उसके अंदर कुछ फिर मसाइल थे, क्योंकि जो चीज़ इस तरह की होती है उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ हुकूमत की चीज़ें होती हैं। और ये जो एयरपोर्ट है, ये भी अल्लाह ताला करे हमें सबको ये जगह पसंद आई है। दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस जगह को खरीदने की तौफीक दे। या एक होता है कि एक अगले 50 सालों के लिए आपको लीजिंग की जगह मिल जाती है। हम इस किस्म की जगह वो जर्मनी के अंदर ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त जो इस जगह के ऊपर जो हॉल लगे हुए हैं, जो टेंट अपने बड़े बड़े देखे हैं, ये हमारी कैपेसिटी को पूरा नहीं कर सकते। जो यूरोप के सबसे बड़े हॉल है 50 मीटर ज़रब 140 मीटर, ये यहाँ पे हमने लगाए हैं दोनों तरफ, लजना की तरफ भी, औरतों की तरफ भी और मर्दों की तरफ भी। इसमें भी हमारे जो लोग पूरे नहीं आ रहे। 50 मीटर 50 ज़रब 140, हाँ जी, मीटर ये हॉल से। और कल अगर आपने देखा होगा तो उतनी ही तादाद जो है बाहर बैठी है। तो ये जो मजमून आने वाला है, आने वाले साल हैं, आने वाले जो टाइम है, इसके अंदर जो हमारी जमात है वो बड़े बड़े हॉल्स के अंदर, इसके अंदर आ ही नहीं सकती। ये उसी तरह बैठना पड़ेगा। अल्लाह ताला के फजलों को आप समेट ही नहीं सकते, आप बारिश की कतरों को गिन ही नहीं सकते कितनी बारिश हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस तरह अल्लाह ताला के फजल के साथ जो मुस्लिम कौमा का जो रुजू है वो इसकी जमात की तरफ है। तो आने वाले सालों में तो फिर कोई और सिस्टम होगा, खलीफा वक्त रहनुमाई करेंगे कि किस तरीके से कहाँ किस तरीके से करना है। अभी तक मुझे 25 साल हो गए इस इंतजामिया के अंदर काम करते हुए। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, हमें अगला पता नहीं जा रहा कि क्या करना है। इस तरीके से लोगों की जो तादाद ज़्यादा हो रही है, तो अल्लाह ताला फजल करेगा, समझाएगा। खिलाफत हमारे साथ, हमारे ऊपर है, हमारी रहनुमाई करती है। तो इस वजह से सिर्फ ये देखने वाली ये चीज़ है कि जो लोगों की मोटिवेशन क्या है, लोग किस तरीके से इसके अंदर जो है वो अपनी एक कशिश के साथ काम करते हैं, एक मोहब्बत के साथ काम करते हैं। इसका तर्जुमा कर लें, मैं कुछ वाक़यात जो है वो आपको बताता हूँ। দর্শক মণ্ডলী, আমি ওনাকে যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে এই জায়গাটা, এই হলটা কিভাবে পাওয়া গেল, তো উনি বললেন যে ইউরোপের একটি এয়ারলাইন্স রায়ন এয়ার, এই রায়ন এয়ারের যে রায়ন এয়ার এয়ারলাইন্স, এটা অনেকেই নাম শুনে থাকবেন। ইউরোপের লোকাল এয়ারলাইন্স, এটা মানে ইন্টার ইউরোপের ভিতরে যাওয়া আসা করে এবং আফ্রিকা, মরক্কো, আলজেরিয়াতেও যায় রায়ন এয়ার। তো সেই রায়ন এয়ারের এয়ারপোর্ট এক সময় কেনার কথা ছিল, যে মানে জামাত ওইটা কেনার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু ওইটা জামাতের জন্য ওইটা যথেষ্ট বড় জায়গা না। আল্লাহ তাআলার রহমত এটা এমন যে যখন বারিশের মানে বৃষ্টির পানি যখন আসে, তো বৃষ্টির পানি তো কয় ফুটা পড়ছে। এছাড়া আফসার সাহেব এটা বললেন যে বৃষ্টির পানি কতগুলো ফুটা পড়ছে এটা তো গণা সম্ভব না। আল্লাহ তাআলার রহমত আমাদের উপরে এইভাবে হচ্ছে। আমরা কখনো চিন্তাও করতে পারি না যে জামাত আহমেদ জার্মানি কি বলে এই রায়নিয়ারের এয়ারপোর্ট কেনার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ওই ক্ষমতা রাখাটা বড় কথা না, ওইটা আমাদের জন্য এনাফ না। এরপর
করে আমরা এমন একটা ফ্যামিলি পেলাম যে ফ্যামিলির 3টি এয়ারপোর্ট আছে জার্মান, তো তাদের মধ্যে এই একটি এয়ারপোর্ট, এটা আমির সাহেব জার্মানির পছন্দ হয়েছে, তারা এই জায়গাটি দেখেছে, তো এটা এখন তারা ভাড়াতে নিয়েছে। তাদের ইচ্ছা আছে হয় তারা এটা বিক্রি করুক অথবা এরকম কোনো সিস্টেম আসুক যে 50 বছরের জন্য, আগামী 50 বছরের জন্য জামাতে আহমদিয়া জার্মানিকে এটা লিজ দিয়ে দেওয়া হোক। তো বর্তমানে যে টেন্ট লাগানো রয়েছে আপনারা দেখেছেন, বড় বড় টেন্ট, এটা 50 বাই 145, এর পরেও টেন্ট আমাদের সম্পূর্ণ আসতেছে না। তো ওই একই কথা আমি বলবো যেটা সালানা সাহেব বললেন যে বৃষ্টির পানি রহমত যেরকম গিনা যায় না কয় ফুটা, সেরকম আল্লাহ তাআলার রহমতও গিনা যায় না। এখন উনি আমাদেরকে অনেক ইমান আফরোজ ওয়াকিয়া শোনাবেন এই জায়গার পিছনে, এবং সামনের পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কি কি পদক্ষেপ জার্মানি নিবে এই ব্যাপারে ওনারা কিছু বলতে পারেন। এটা খলিফায়ে ওয়াক্তের নির্দেশনার সাথে হয় যে আল্লাহ তাআলার খলিফা কি ভিশন দেখছেন ভবিষ্যৎ के लिए, মানে তার উপরে। तो अफसर जल्द साहब आप बताएं जो आप ईमान अफरोज़ वाक़या के बाद बता रहे थे। आप जी जो चीज़ है, जो खिलाफत जो है वो इंसान के अंदर क्या तब्दीली लेके आती है। हम ऐसे ही जो जिसे कहना कि छोटे दिमाग के लोग नहीं हैं कि हम जो किसी के पीछे चल पड़े। जो ईमान जो होता है वो खुदा ताला जो फरासत जो उन लोगों को देता है। अब अगर मैं ये सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई इस तरह के वाक़यात हैं तो वो हमारे सामने लेकर हमें भी बताएं, हमें भी पता चले कि ऐसा कोई वजूद है, कोई चीज़ है, कोई ऐसा कोई मौलवी है, ऐसा कोई बंदा है जो इस तरह की जो इंसानों के अंदर तब्दीली पैदा कर सकता है। आज रात की बात है, मेरे साथ वो भी नायब अफसर हैं, उनके पास और शोबाजात हैं, वो ना तकरीबन 11 बजे हमारे पास से लैदा हुए, उसको 3 बजे आए, हम एक ही कमरे में सो रहे हैं। उसकी मिलियनर है, उसके पास एक पहाड़ के ऊपर एक पूरा गाँव है, 70-80 उसके अपने घर हैं, जो नायब अफसर साहब है, पूरा गाँव बना हुआ है, वो उसको कर रहे हैं। मैंने उससे जब आया तो मैंने उससे पूछा यार 3-4 घंटे कहाँ रहे हो। उसने जो मुझे बात बताई, गाड़ी, मिलियन, सारा कुछ उसके पास है। कहता है मैं पहले तो बताया ना, फिर मैंने कहा यार बताओ 3 घंटे 4 घंटे कोई बता दो मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करता। कहता है कि मैं जितनी टॉयलेट्स है ना उसको धो के आ रहा हूँ। ये कहाँ पाकिस्तान में चूड़े करते हैं। हम हमारे मुल्कों के अंदर जिसको सबसे जो नीचे वाला समझते हैं कि ये जो टॉयलेट किसी के साफ कर रहे हैं, गटर के अंदर हाथ डाल रहे हैं, तो ये मसीह अलैहिस्सलाम की बरकत है कि ऐसे लोग जिनके खुदा ताला ने दुनिया के अंदर भी एक हैसियत दी है, इस चीज़ को भी अपना एजाज़ समझते हैं कि हम अपने जो मसीह अलैहिस्सलाम के जो मेहमान हैं उनके लिए हम टॉयलेट्स को जाके साफ़ करें, उनको जो मशीन के साथ साफ़ करें, और ये वो काम करके आ रहा था। अगर मुझे बताएं, अगर किसी के पास हो तो वो बताए कि ये जो हमारे मिलियनर ये काम करते हैं। दूसरी बात ये छोटी सी मैं बड़े लोगों की बात बता रहा हूँ, छोटे तो जो नॉर्मल है वो उसके बेशुमार वाक़े थे, ताकि मुझे उन्होंने कहा था कि हम बताएं कि जो दुनिया के लिहाज से जो काम करने वाले हैं वो किस तरीके से कुर्बानी करते हैं। पिछले साल की बात है, जो जलसा था, ज़ाहिर है जब इंसान हम कालीन होता है इसके ऊपर जब काम करते हैं गंदा हो जाता है, वहाँ पे वो भी एक मिलियनर ही था, बहुत बड़ी उसकी जो यूरोप की 10 बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर एक उसकी फैक्ट्री है, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि इस तरह के मिसाल बाद में हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे नीचे हाल के अंदर वो तो उसने सो रहा था ना, तो मेरे पास एक होटल का कमरा खाली था, मुझे किसी ने दिया कि वो फैमिली आ नहीं सकी, तो किसी को चाहिए हो तो वैसे दे देना ना। तो मैंने सोचा यार ये अच्छा है, शायद हो सकता है इसको होटल ना मिला हो, कुर्बानी करने वाला था। मैंने उसको कहा कि ये होटल की चाबी ले लो, फ्री चले जाओ, होटल में जाओ, सुबह तैयार होकर आ जाना। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने यही सोना है। यहाँ क्यों सोना है, होटल फ्री है तुम्हारे लिए। कहता कि नहीं, उसने कहा कि मेरे बच्चे यहाँ पे सोएंगे, यहाँ पे खलीफा को सुबह नमाज़ पढ़ाएंगे, हम तहज्जुद के अंदर शामिल होंगे, मैं नहीं चाहता कि होटल में जाऊँ वहाँ से उठ के ना आ सकूँ। है कोई ऐसे लोग दिखाए पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में लाखों जो करोड़ है, ज़मीन पे सोना है, सर्दी में सोना है, और 50 बंदे हमारे आगे लगे हैं, वो टॉयलेट्स के अंदर हमने जाना है, सुबह से होने के बाद हमने नमाज़ अदा करनी है। तो ये जो तब्दीली है ये खिलाफत भी पैदा कर सकती है, खुदा ताला ही दिलों के अंदर खिलाफत के जरिए उतरता है। और ये जो इनकलाब वाली चीज़ें हैं ये तो चंद वाक़यात हैं छोटे छोटे, अगर आप यहाँ पे आके देखें जमात अहमदिया को करीब से मुताला करें तो आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात आपको ऐसे नज़र आएंगे। দর্শক মণ্ডলী, খুব সুন্দর দুটি মানে ঘটনা নায়েব আফসার জালাল সাহেব উনি বললেন। সেটা হচ্ছে কি যে এই
এই যে জলসার উনি তো নায়েব, মানে উনি হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট, আর যে অফিসার জলসা সালানা উনি তার মানে এটা উদাহরণের জন্য এটা বলা হলো যে উনি নিজে প্রচণ্ড ধনী ব্যক্তি। উনি এত ধনী ব্যক্তি যে পাহাড়ের উপরে সম্পূর্ণ একটা গ্রাম তার নিজের, এরকম বড় অ্যাসেটস তার আছে। তো সেই মানুষটি কালকে রাত্রে হঠাৎ করে নাই, 3-4 ঘন্টা, যেহেতু ওনার সাথে একসাথে কাজ করে, উনি নায়েব আফসার, উনি আফসার জলসা সালানা, তো কলিগ এক প্রকার এই 3 দিনের এই রোহানি আধ্যাত্মিক মিলন মেলার এই জলসার। তো যখন 3-4 ঘন্টা পর উনি আসলো, উনি বললো যে তুমি বলো তুমি কোথায় ছিলা, তুমি আমাকে বলো ভাই, তোমার যদি কোনো কাজে ছিল আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমি তোমাকে সাহায্য করতাম, তো আমাকে বলো। তো অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পরে সে বলল যে আমি এই জলসার এখানে যতগুলো টয়লেট আছে এই টয়লেটগুলো পরিষ্কার করে আসলাম। তো নায়েব আফসার জলসা সাহেব এই চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন যে এই পৃথিবীতে কোথাও কোনো ব্যক্তি যদি এরকম থেকে থাকে দেখাও যে এত বড় ধনী ব্যক্তি, জার্মানির মতো দেশের, তার বিশাল এলাকা, বিলিয়নিয়ার, তো সেই মানুষটা এখানে টয়লেট সাফ করেছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কোনো পাবলিসিটি ছাড়া, কোনো ভাইরাল হওয়া ছাড়া, কোনো টিকটক, সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, কোনো কিছু ছাড়া সে এখানে তাকে মানে গোপনে, আল্লাহ তাআলা যে বলছে না যে আমার সাথে নেকি করো শুধু আমি আর তুমি জানবো, কি এই মানুষটা বলছে, এতবার জিজ্ঞাসা করছে বলে সে জানে, আর আজকে কথায় কথায় সে এখানে বললো। এরকম আরও একজনের উদাহরণ উনি দিচ্ছে যে যারা কার্পেট এখানে মানে বিছাইছে, সে ইউরোপের 10টা কার্পেট কোম্পানির মধ্যে একজন, সে আর তার ছেলে ওখানে কাজ করতেছিল। ওনার কাছে একটা হোটেলের রুম ফ্রি ছিল, এখানে কাছে অনেক হোটেল আছে যে অনেকে আসে ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে চাই হোটেলে, পরে আসে না কোনো কারণে, এক্সিডেন্টলি হোটেলের রুম থেকে গেছে। উনি তাকে বলে ঠিক আছে তুমি এই আমার কাছে একটা রুম আছে, তুমি এটাতে যাও, গিয়ে তোমার কোনো পয়সা দেওয়া লাগবে না, তুমি ওখানে থাকো এবং সকালবেলা চলে এসো। এসে বলে না আমি ওখানে যেতে চাই না, আমি যদি হোটেলে থাকি তাহলে সকালবেলা এখানে আমি আমার বাচ্চা নিয়ে সময় মতো নামাজ পড়তে পারবো না, এবং সময় মতো এখানে যে জলসার যে সোয়াব এটা নিতে পারবো না। আবারও একই চ্যালেঞ্জ, পৃথিবীতে এরকম কি কেউ আছে যে দিনের খাতিরে, আল্লাহ তাআলার খাতিরে, খেলাফতের খাতিরে, এরকম দুনিয়া, মানে উদাহরণ তো অনেক দেওয়া যায়, যারা দুনিয়াতে বড় বড় দুনিয়া কামাইছে, যাদের পায়ের নিচে পয়সার অভাব নাই, তারা এই ধরনের আধ্যাত্মিক স্যাক্রিফাইস খেলাফত ছাড়া আর কি কারণে পেতে পারে। अफसर साहब आपसे मेरे और एक सवाल है, बहुत मतलब आपने जो 2 मिसाल दिया है वो बाकमाल है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हम जो छोटे नॉर्मल लोग हैं हमारे तो ठीक है, लेकिन दुनिया आज अमीर के पीछे चलता है ना, तो अमीर कहाँ आके झुकता है, वो ये मसला की ये बाग ही है जहाँ अमीर आके झुक जाता है खुदा के खातिर। तो लेकिन अब एक सवाल ये है कि कोई अंदाज़ा है आपको तकरीबन कितना ये कॉस्ट पड़ रहा है, ये हर चीज़, ये जो खाना, रहना, ये ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम, ये जो नुमाइश है इन सब के? एक और मैं चीज़ उसमें से जी जी बिल्कुल, ये भी कहने वाले कह सकते हैं पाकिस्तानी हैं, इनकी जो नस्लें हैं वो अहमदी थी, और ये जो है ना वो दे दिया तो फिर क्या हुआ कर लिया। जर्मन की मिसाल भी दे देते हैं, हाँ जी, तो कि जो खिलाफत की जो बरकत है किस तरीके से रूहानियत पैदा करती है। जो यूरोपियन है, जर्मन है, सलमान नाम है उसका, मेरे साथ वो काम कर रहा है 25 साल से। जब लास्ट टाइम हजूर आए हैं तो उसने कहा 2011 में उसने बयात की थी, 1 साल उसका हजूर से मुसाफा हो चुके थे। वो उसने बताया कि उसने हजूर ने उसका हाथ 1 मिनट तक पकड़े रखा। वो कहता अब मुझे में ये तस्वीर है कि जो शख्स मुझसे हाथ मिलाता है तो मुझे उसका जो है ना वो बताता है मेरा हाथ की शख्स इसके अंदर क्या रूहानियत है, क्या मैंने इसको जिस हाथ पकड़ा वो मुझे बताता है कि मैंने इससे मिलना है, कितनी देर मैंने इसके साथ रहना है। ये जो खुदा ताला के बंदे हैं, ये इससे आगे ये तो खैर अपने एक ज़ौक़ की बात है। वो शख्स जो है वो जो रहायश हजूर की, जब हजूर ने आना था, वो आपने देखा है कि जो है वो अपनी सेहत की वजह से डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही वो जो रहायश के अंदर काम कर रहा था। सख्त गर्मी अभी पिछले दिनों में पड़ी है, जब वो कारमल कर रहा था, उसने नीचे लगाना था, कुछ चीज़ें लगानी, जिस तरह काम करना था, तो उसने ना पूरी शर्ट पहनी हुई ना, पूरी हमने आधी पहनी हुई पूरे बाजू। तो मुझे बड़ी हैरत थी, मैंने कहा यार उतारो इसको, तुम भी हमारी तरफ शर्ट पहन के काम करो। तो वो कह रहे नहीं मैंने ऐसे काम करना है। अब जर्मनों को गर्मी हमारे से ज़्यादा लगती है, ज़ाहिर ठंडा मुल्क है, तो फिर वो ना उतारे। फिर मैंने उसका यार उतारो इसको, तो उससे बड़ी शर्म आई। उसने कहा कि जब मैं अहमदी नहीं था तो मेरे जिस्म पे जो निशानात टाटू वगैरह होते हैं वो बनाए हुए थे, मुझे इस चीज़ में हया महसूस होती है, शर्म महसूस होती है कि जहाँ पे हजूर ने रहना है मैं उसकी जगह में आराइश करूँ और मेरे जिस्म में लोग टाटू देखें। हाँ जी, अच्छा ये तो एक चीज़ हो गई।
नमाज के लिए जब परसों हम आने लगे तो अभी 40 मिनट थे, 30 मिनट के तकरीबन थे, तो मैंने उसे कहा कि हम खाना खा लेते हैं। 10 मिनट में खाना खाया ज़्यादा रश नहीं था, तो उसके बाद नमाज़ के लिए चलते हैं। तो मुझे कहता कि नहीं राशिद साहब आप जाएँ, तो मैंने जाना है कहीं। मैंने कहा कहाँ जाना, खाना खा के निकल जाना। तो मुझे कहता नहीं मैंने ना ज़िक्र इलाही जाके करना है, ज़िक्र इलाही करना है मैंने जाकर। अच्छा, मैंने जो है मस्जिद जाके आधा घंटा पहले बैठना है, मैंने दुआएं करनी है, उसके बाद मैं खाना खा लूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी की नहीं है, एक बंगला की नहीं है, एक जो है इंडियन की नहीं है, जो जर्मन जहाँ पे पैदा हुआ उसकी हया का म्यार देख लें। जुमा था, जुमे से पहले वो मुझे मिला, काम कर रहा था। मैंने कहा कि कहते मैं वज़ू करके आता हूँ ना। मैंने कहा साथ ही है, तुम नहा के आ जाओ ना। तो वो नहा के आया, जब उसने वो सर्दियों वाला कोट पहना हुआ था, जो नॉर्मल बिल्कुल सर्दी दरमियानी सर्दी होती है, कोट लंबा पहना हुआ था। अब सबके लिए हैरत की बात है कि बंदा गर्मी में है और उससे सर्दी में कोट पहना हुआ है। उसने सर्दी में कोट इस वजह से पहना, उसके पास कपड़े नहीं थे। उसने अपने जो टाटू थे वो उसके साथ खुदा ताला के सामने, लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, उस वजह से उसने शदीद गर्मी में वो चीज़ पहनी जो उसके पास थी। ये जो चीज़ है, ये हज़रत मसीह अलैहि सल्लम की बरकत से जो है इस ज़माने के अंदर इनकलाब पैदा होने के हमें निशानियाँ नज़र आती हैं। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें अल्लाह ताला देंगे। ये चीज़ें चंद चीज़ें बयान की हैं, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। जो आप लोगों के अंदर रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो आप हर एक शख्स, मैं तो ये ख्याल करता हूँ, ये छोटी सी और चीज़ लंबी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर से माँ का फ़ोन आया कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना बच्चा तैयार करके, उसके कपड़े वगैरह तैयार करके मैं बकायदा मिल कर उससे भेज रही हूँ, आपने इसका ख्याल रखना। इस तरीके से जो अहमदी माएँ हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही तैयार करती हैं कि आपने दीन की खातिर जो जाना है। अब वो बच्चा यहाँ पे आया है 7-8 दिन रहा, बड़ा खुश, हमारे प्रोफेसर साथ लग गए। तो ये हम अपनी, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें कि हमारी जो अगली नस्लें हैं वो जो हैं वो अहमदियत से दूर चली जाएंगी। हमारी माएँ जो हैं, हमारे जो लोग हैं, अपनी नस्ल को शुरू से ही तैयार करते हैं, बचपन से ही तैयार करते हैं। उन्हें खिलाफत के पीछे चल रहे हैं और खिलाफत की खातिर कुर्बानियाँ करनी है, अपने ईमान की खातिर कुर्बानियाँ करनी है, इस चीज़ की हिफाजत करनी है। खा यूरोप के अंदर हो, खा अमेरिका के अंदर हो, खा कनाडा के अंदर हो, आपको हर जगह एक ही रूह मिलेगी कि जो अपनी खिलाफत के पीछे है। इस वजह से अगर आप हज़रत मसीह को शायद ये इल्हाम था कि जो छोटे हैं उस ज़माने में बड़े किए जाएंगे। हम वो छोटे हैं जिनको खुदा ताला ने आज बड़ा किया है, और जमात अहमदी की बरकत से जो है हमने, आप बाहर बगीचे आ रही हैं, हम टीवी में देखते थे जो बिल क्लिंटन है उसके ऊपर गोल्फ खेलने जा रहा है। हमारे यहाँ मजदूर लेके फिर रहे हैं, जो नॉर्मल वकारमल मजदूर तो नहीं कर रहे, वकारमल करने वाले वो लेके कोई बगी लेके इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। गाटवर है, यहाँ पे ट्रैक्टर हैं छोटे छोटे, ये अमेरिका के कनाडा के जो है ना वो जंगलों में होते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है, वो हमारे कोई कारकुन है ना वो लेके फिर रहे हैं, कभी कोई सामान लेके जा रहा है, कभी लेके जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हम। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह की बरकत से हमें नॉर्मल कामों के लिए दे दी है। अगर आप बड़े होना चाहते हैं, रूहानी लिहाज से बड़े होना चाहते हैं, दुनिया के लिहाज से बड़ा होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने आज हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बरकत से ये चीज़ रखी। वैसे आप शायद बड़े होंगे दुनिया के लिहाज से, लेकिन उसके साथ जो इब्तला होंगे वो शायद आप ना सह सकें, आपकी औलाद ना सह सकें। लेकिन आप जमात अहमदिया के बरकत से बड़े होंगे तो आपकी हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने उसके लिए दुआएं करने के लिए पीछे वजूद रखा है। खलीफा वक़्त की शक्ल में एक निज़ाम रखा है जो आपके बच्चों को उठाता है, बेटा उठा नमाज के लिए हो, क्लास के लिए हो, चंदा दिया अल्लाह की राह में। मसाजिद हैं, जमात अहमदिया की मसाजिद जो है इस वक्त 86 मसाजिद हमारे पास है, जिसमें हमारे 100 मसाजिद का मनसूबा था। उसके अंदर बेशुमार वाक़यात हैं कि एक माँ ने वादा किया कि मैं 50,000 दूँगी, उसके बेटा कहता है मामा जब मैं वो दूँगा तो मैं पूरी मस्जिद दूँगा जब मैं काम पे करूँगा। हाँ जी, तो ये जो चीज़ें हैं वो उसके लिए एक लंबी एक दास्तान है, एक लंबी चीज़ें हैं। मुख्तसर ये है कि आप इन चीज़ों को सुनते सुनते जो है वो देखते देखते आप मर जाएंगे। हाँ जी, और लेकिन ये है कि खुदा ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है, हसरत के साथ मरने से बेहतर है कि आप उस निज़ाम की तरफ हैं जो खुदा ताला ने आपको मौका दिया है। आप तक ये पैगाम पहुँच रहा है कि आप एक साए के तले आ जाएँ, कमर के नीचे आ जाएँ, और इस कमर के नीचे आ जाएंगे अल्लाह ताला जो है आपकी भी मुश्किलात को दूर करेगा। आपकी खलीफा वक्त की जो दुआएँ हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, जो मैं अपनी वाइफ का वाक़या बताता हूँ छोटा सा, कि वो जलसा साना के मौका पर जो है वो हम यहाँ पे आने से पहले कुछ साल पहले वो बीमार थी, हुज़ूर की खतूत लिखे, अफसर साहब की तरफ से भी गया। और अब देखें जो हम कहते हैं खतूत जो है वो कौन, हज़ारों खतूत जाते हैं, सारा कुछ होता है। स्टेज पे बैठे थे, तैयारी का जो मुआयने वाला दिन था, तो उन्होंने अफसर को बुलाया, पूछा कि तुम्हारी वाइफ का क्या हाल है। मैंने बताया इस तरह जो है कैंसर है, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला करेगा। आज 11 साल बाद मेरी वाइफ भी काम कर रही है, मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है। और खलीफा वक़्त को हर एक अपना बच्चा याद है, हर एक खत लिखने वाला याद है जिसने उसको दुआ के लिए लिखा है।
हज़ारों लोगों में से, लाखों लोगों में से उनको याद है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जो चीज़ है। खुदा ताला की फरासत है, खुदा ताला की देन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खिलाफत के जो है उसी ज़माने के अंदर रहें जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, वही इनामात देखें, वही बारिशें देखें, तो उसी का जो स्पीगल बिल्ड है, उसी को जक्स है, आज भी आपको खिलाफत के सामने मिलेगा। वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यही अर्ज़ है कि आप इसको तहकीक के साथ देखें। हज़रत से फरमाया अगर आप में थोड़ा सा भी ईमान है तो इसमें आए बगैर निज़ाम के अंदर आए बगैर परख के तो देखें, आप रह नहीं सकते, मतलब परख के तो देखें एकदम। तो आप तहकीक करें और अपने आप को जो है आए हमारे साथ। तो अफसर साहब ये जो सवाल का एक हिस्सा था जी अच्छा, वो जगह रह गई। जगह जो है वो 200 तकरीबन 180 हेक्टेयर से ज़्यादा ये जगह है। इसके अंदर जो है हमारी गाड़ियाँ तकरीबन 10,000 की करीब गाड़ी जो कल वो पार्क हुई है, और इसकी जो कैपेसिटी है इसका 1 लाख के करीब जो लोगों का जो जलसा है वो आसानी के साथ हो सकता है। सिर्फ ये है कि जो पार्क गाड़ियाँ आती हैं तो पीछे रश लग जाता है, वो नॉर्मल हर जगह लगता है। और अल्लाह ताला की तौफीक के साथ बहुत अच्छा सारे लोगों ने एंजॉय किया। जब आपके पास तस्वीरें हैं कि सारा कुछ होगा, तो ये भी जो चीज़ें हैं मैं समझता खिलाफत की बरकत के साथ ही जो है उन्हें मिली हैं। और देखते हैं, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम इसको खरीदें और उस जगह पे मुश्किल अपने सिस्टम को खड़ा करें इंशाअल्लाह। हमने पिछले सालों के अंदर 10 से ज़्यादा जगह देखी है, और जो यहाँ पे जो टेंट्स हैं, जो कार पार्किंग का इंतजाम है, जो एक और चीज़ जो है वो जो जर्मन की जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, जो जर्मनी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे ये जो सारा बिजली का जो सारा सिस्टम है उसको खड़ा किया गया है। और जो हॉलैंड से वो जो फर्में आ रही हैं, वहाँ से हमारे दोस्त कार्मिक के लिए आ रहे थे, उनके जहन में उस फौरी तौर पर है कि इतने बड़े बड़े जनरेटर जितनी तादाद में जा रहे हैं जैसे भी जा सकते हैं, और यूरोप में किसी जगह ऐसे कोई ऐसा फंक्शन बड़ा नहीं होता जिससे इतनी तादाद में जाएँ। और वो कार्मिक के लिए जहाँ पे पहुँचे हैं, ज़ाहिर है गाड़ी तेज़ चलती है, 2 घंटे बाद वही जो ट्रक वहाँ उन्होंने देखे थे वो इसी जगह पर आगे सामान उतरा है। और इसी तरह जो जर्मनी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको ये इंतज़ार होता है कि हमें ये ऑर्डर जो है हम ऐसा आएगा जैसे 1 साल के जो जैसे होता है दाने मिल जाते हैं, जो किसान होता है। इतना बड़ा ये एनवायरनमेंट है कि आप इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो यहाँ पे आएगा उसी चीज़ को देखेगा। और मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला के फजल में से एक फजल है कि जो सारा सिस्टम चल रहा है। अभी जो है हमने इस साल जो है वो जर्मनी की 2 बड़ी कंपनी थी जो कि पानी डालने के लिए और गटर सिस्टम जो होता है उसको चलाने के लिए, तो उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इनकार किया कि हम इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम इतना सेंसिटिव है और इतनी जगह से वो उसको हम चला नहीं सकते। तो 2 हफ्ते के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दोस्त दिए कि जो 2 हफ्ते के अंदर जो तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन्स हमने बिछाई हैं पानी के लिए और जो सीवरेज के लिए, और इतनी बड़ी पाइपलाइन जो है तोही तौर पे वो कार्यमल के ज़रिए जिससे कहने की खिदमत के लिए किसी जगह आपको एक छोटा सा शहर 50,000 अफराद की आबादी का हमने के अंदर खड़ा किया है, और 1 हफ्ते के अंदर हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये मुमकिन ही नहीं है इंसानी लिहाज से। हम देखते हैं कि बाद जगह पर इंसान का जाके दिमाग रुक जाता है, रिसोर्सेज रुक जाते हैं, बंदे नहीं मिलते। जब हम थक जाते हैं फिर कहते हैं हमारा काम खत्म हो गया, आगे अल्लाह ताला जाने। तो ये खुदा ताला का सिलसिला है। खुदा ताला फिर ऐसे बंदे भेजता है जो हमारे कामों में मदद करते हैं। वो एक लिहाज से फरिश्ते ही होते हैं, फरिश्तों के जो नज़ूल होता है इंसानों की शक्ल में, जो हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं। इस वजह से जो भी जलसा होता है हमें ईमान में अपने एक से ज़्यादा कदम लेके चलता है। पहले मैं कल अकेले आता था, अब इस साल मेरे साथ मेरे 2 बेटे आए हैं। एक बेटा जो सीवरेज के सिस्टम को देख रहा है, दूसरा दूसरी जगह पर कार्मल कर रहा है। हमारे अंदर ये नहीं है कि जो कोई अफसर है, कोई नायब अफसर है, कोई किस जगह पर जो जिस जगह पर खड़ा है वो अपने लिए इसी चीज़ को आज़ाद समझ रहा है कि मुझे खुदा ताला अपने सिस्टम के अंदर काम करने की तौफीक दे रहा है। इस वजह से बड़ा प्यारा सिस्टम है। आएँ और इसको जो है अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप सिस्टम को समझ कर इसका एक हिस्सा बनने वाले। जज़ाकल्लाह नायब साहब, आपने बड़ा कीमती बातें बताई है। अब हमारी ये जो है ना जो आपके जो पैगाम है कि अहमदियत को माने या ना माने, लेकिन एक दफ़ा परख के तो देखें ये खिलाफत है क्या चीज़, कैसे इतनी मुश्किल चीज़ों को चुटकियों में आसान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे बंगाली शब्दोशी मीडिया के लिए टाइम दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी इजाज़त दे दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।